प्रेरित काम 17 अध्याय 24 और 25 पढ़े। अभी आएंगे राहुल भाई के पास। हाँ ओके। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अभी राजा सुलेमान भी कह रहे कि मैं इतना बड़ा भवन प्रभु मैंने तो मेरे हाथ से क्या किया बनवाया, लेकिन तू इसमें समाता नहीं है। पर वही रसूल पौलुस रसूल क्या बोल रहे, क्या बोले पौलुस रसूल, तो हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ की बनाए हुए मंदिरों में, इतना क्लियर है ना। हमारा परमेश्वर हाथ की बनाए हुए मंदिरों में उसका नाम रहता है, परमेश्वर वचन में उसकी आंखें बनी रहती, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में परमेश्वर कैसा रहेगा? हेलो, कैसे रहेगा हाथ की बनाए हुए मंदिरों को? क्यों? राजा सुलेमान क्या कहते हैं, तो किससे बड़ा है? पृथ्वी पे से, और पृथ्वी पर भी तो समा नहीं सकता, और स्वर्ग के ऊपर भी तो समा नहीं सकता। वही बात पौलुस रसूल बता रहे, क्या बोले, तो हाथ की बनाई हुई मंदिरों में, इसका मतलब क्या है? इस पीछे कॉन्टेक्स्ट में पड़ेगा ना, लोग ने भवन बनाकर क्या क्या बोलते हैं, उसमें मूर्तें रखे, क्या रखे बोलते हैं, मूर्तें रखते थे। ये हमारा देवी देवता, ये हमारा परमेश्वर है। हेलो, तो पौलुस रसूल एथेंस शहर में घूमते फिरते 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 आया। 22 वचन पढ़ेंगे। तब पौलुस ने अरियुगुस में, पढ़ेंगे सिस्टर, तब पौलुस ने अरियुगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। इस एरिया के लोगों को, अरियुगुस के लोगों के एरिया के लोगों को बोलो तुम देवता के बड़े मानने वाले हो। देवता के लिए तुम्हारे अंदर क्या है? बहुत सील है। हाँ, आगे, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजानी ईश्वरों के लिए, अनजानी ईश्वर के लिए, सॉरी, यानी उनके पास बहुत सारे मूर्तें थे, बहुत सारे देवी देवता थे, बहुत सारे भवन थे उनके पास, उस भवन में मूर्तें थी। लेकिन उसने पौलुस रसूल ने एक ऐसा भी भवन देखा, वहां पर लिखा है कि ये जो भवन है ना, ये किसी के नाम पे नहीं है, इसमें कोई मूर्त नहीं है, कोई देव देवता इसमें नहीं है, लेकिन वो देवता का नाम क्या दिया बोलते, परमेश्वर का। ये भवन किसके बोलते? अनजाने ईश्वर के, मतलब जो इसको जानते नहीं है, ऐसा भी एक ईश्वर होगा। इसका मतलब बहुत सारे ईश्वर तो है, लेकिन हम नहीं जानते, ऐसा भी एक ईश्वर होगा करके ऑलरेडी उन लोगों को भगवान उनकी श्रद्धा देखो, सब देवी देवता है करके माने, उसके अंदर मूर्तों को रखा उन्होंने, देवी देवताओं को। लेकिन एक भवन ऐसा भी बना कि उन्होंने छोड़ा, बोले ये भवन का नाम क्या रहेगा? अनजाने ईश्वर। यानी हम जिसको नहीं जानते ना, वो सब ईश्वर इधर है, वो ईश्वर इधर है। हम जिसको नहीं जानते ना, वो ईश्वर, बहुत सारे ईश्वरों को तो इन्होंने बना के रखा, बहुत सारे देवी देवताओं के लिए मंदिर बनाया, लेकिन एक भवन क्या बनाया बोलते, जो भवन तो बनाए, लेकिन ये भवन किसके लिए बोलते? अनजाने, मतलब यानी जिसको हम नहीं जानते ना, वो ईश्वर के लिए भवन है। कितना खूबसूरत कलाम है। यहाँ पर क्या कहते थे पौलुस रसूल? इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, यानी वो पूछ भी रहे बिना जाने, आप उन्हें भेंट चढ़ा रहे, लेकिन परमेश्वर कौन है पता नहीं है। मैं तुम्हें उसका समाचार तुम बिना जाने जिसे पूछते हो ना, मैं तुमको उसका क्या देता हूँ? सुसमाचार सुनाता हूँ। वो बिना तुम नहीं जानते वो ईश्वर कौन है बोलते, प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर आपके बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तुमने अनजान ईश्वर के लिए तो भवन बनाया, उसका नाम मैं बता दो, लेकिन वो भी परमेश्वर कौन है बोलता, वो परमेश्वर आपके बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथ की क्या लेता है? वो सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सब कुछ, जीवन और श्वास और सब कुछ, वो सब कुछ जीवन देने वाला परमेश्वर है। सबके अंदर अपने सांसों को डालने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के प्रिय लोगों, अभी आप बताए, वैसे परमेश्वर के एक भवन में आकर सीमित होगा जो हाथ के बनाए हुए, यानी मनुष्यों ने बनाया हुआ,
मनुष्य के हाथ से बनाए हुए भवन पर सीमित हो सकता है प्रभु के प्रिय लोगों? नहीं, उसको आपकी कारीगरी की जरूरत नहीं है। अपने हाथ से सोना चांदी जो भी कुछ मरकर आप बनाते हो, उसकी जरूरत नहीं है। वो उसमें नहीं समझ सकता, क्योंकि वो स्वयं ही वो बनाने वाला परमेश्वर है। सब वस्तुओं को, क्या जमीन, क्या आसमान, चांद, सितारे, सैयारे देखी हम देखी, सब कुछ उसने बनाया। जो हमारे नजर के सामने दिखता है वो भी बनाया, जो नजर के सामने नहीं दिखता उसको भी उसने बनाया। यहां तक कि आगे लिखे, क्या लिखे देखो, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है उसने। जो मूल जो व्यक्ति है, जो बनी आदम, सारी ब्रह्मांड को उसी ने बनाया आज से। आखिर में आदम को भी क्या किया उसने? मिट्टी से रचा, उत्पत्ति का किताब 2:7 में, और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तब वो आदम जीवित प्राणी बना। वो स्वयं हमारे हाथ को, हमारे पैर, हमारा मुख, भजनकार कहता है, खुदा तूने मुझे अपनी मां के घर में क्या किया? बोलता है, सृजा मेरे हड्डियों को बनते हुए तूने देखा है। तो उसके हाथ की रचना है। जिस दिन आदम को पैदा किया, उसी दिन आदम के अंदर तो कहीं ना कहीं पर था। उसी दिन खुदा ने तुझे भी पैदा किया था राहुल। उसी ने तेरे नथनों में जिंदगी का क्या फूका है? दम फूका है, जीवन का श्वास फूका, तब आदम जीवित प्राणी बना। आदम के वसीले से हम सभी भी आत्मिकता में क्या हुए? जीवित क्या बने? प्राणी बने प्रभु के प्रिय लोगों। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ऐसा है, एक मूल से तमाम नस्ल उसने पैदा की। तो मैं पूछता हूं, उन सबका खुदा एक होना चाहिए कि अनेक होना चाहिए? कौन होना चाहिए? अब यहां पर एक अलग अलग जाति, भाषा, कुल के लोगों को ठहराया। दुनिया में कितने भी जाति है, कितने भी भाषा है, कितने कुल है, उन सबका परमेश्वर एक होना चाहिए कि आधार होना चाहिए? कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। वो परमेश्वर कौन है? बोलते हैं यहोवा पाक परमेश्वर परमेश्वर, जो आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूका। वो श्वास दुनिया में तो कोई भी जाति का होगा, कोई भी भाषा का होगा, कोई भी कुल का होगा, तेरे अंदर दिया हुआ जीव वो मेरे परमेश्वर का है। तेरे जो सांसें चल रही है वो मेरे परमेश्वर का है। अगर वो श्वास को अगर निकाल ले तो मिट्टी है। पौलुस इस बारे में चिंतित है प्रभु के प्रिय लोगों। जब 17 अध्याय 16 वचन का मुताला करते, एथेंस शहर में जाकर मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। और बाइबल में लिखा है कि 17 वचन में वो भक्तों और आराधनालय में यहूदियों के साथ, यहूदियों का आराधनालय में भक्त परस्तों में वो बाहर नहीं गए, यहूदियों के आराधनालय में गए करके परमेश्वर को वचन मिल गया, क्योंकि यहूदी बुत परस्त में शामिल हो चुके थे। एक वक्त तक खुदा ने बोला, तू मेरे लिए भवन बनाएगा, उसका मेरा नाम रहेगा, और मेरी आंखें उस भवन के अंदर रहेगा। और भवन के लिए बहुत सारे विधियां परमेश्वर ने लेकर छोड़ा, लेकिन वही भवन को मूर्तों में तब्दील करके रख दिए। ये बात पौलुस रसूल जवान था, परमेश्वर से लागत थी। इस सच्चाई को जिस दिन पौलुस रसूल ने जान लिया, वो यहूदियत से बाहर आया, वो मसीहत को कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद दिन रात खामोश नहीं रहा। अरे खुदा एक है, जात अनेक है, अनेक जात है तो अनेक देवी देवता नहीं, खुदा भी एक ही होना चाहिए। उस खुदा का नाम, उस खुदा का बेटे का नाम लोगों तक लेकर जाकर वो वाद विवाद करने लगा, तर्क वितर्क करने लगा, उनकी किताबों से निकलकर हमारे हाथ निकलकर देने लगा। देखो हमारा खुदा एक है, हम भी एक ही खुदा की परस्तिश करना है, क्योंकि हमारा नथनों में जिंदगी का दम भी उसी खुदा ने फूका है, तो महिमा भी उसी को देना चाहिए। इस जील को लेकर पौलुस रसूल ने आज़म लिखता है। आज मैं पूछता हूं, पहले मैं राहुल के पास आऊंगा। खुदा ने तुझे जिंदगी दी बेटा, उसकी श्वास तेरे अंदर चल रहा है, अगर श्वास निकल गई तो क्या काम करेगा? आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूका तो जीवित प्राणी बना। अगर जिंदगी का नथनों में दम फूका नहीं तो क्या होता था? प्रभु ने तेरे जीवन में जिंदगी का नथ
तो नत्नों में जिंदगी का दम किसका है? किसका है? प्रभु का है। पौलुस के अंदर जिंदगी का नत्नों में दम किसका था? प्रभु का था। पौलुस जान लेने के बाद पौलुस ने क्या किया? अलग अलग जाति भाषा कुल के लोगों के पास गया या नहीं गया? पौलुस को जिंदगी मिलने का उसकी जिंदगी को अहमियत समझा, उसके जन्म को अहमियत समझा। नया जन्म मेरा हो चुका, पवित्र आत्मा से मेरा बपतिस्मा हो चुका, अब मैं पुरानी जिंदगी से निकल कर आ चुका हूं। वो जान चुका मेरे अंदर में नत्नों में जिंदगी का नाम एक ही परमेश्वर का है और किसी का क्या किया हो। उसके सुसमाचार को जाति भाषा कुल के लोग जो गुमराहियत में पड़े थे, भवन उनके है, उनके भवन के अंदर परमेश्वर की विधि होने के बजाय बुतों की विधि है। परमेश्वर के नियम होने के बजाय बुतों की नियम है। परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाने के बदले में वो बुतों को भेंट चढ़ा रहे। परमेश्वर की महिमा को उन्होंने कीड़े मकोड़े में तब्दील करके रख दिया है। अब उनके पास कौन जाएगा? वही जाएगा जिसके पास सच्चाई जान चुका है। आज रात मैं तुझसे पूछता हूं, पौलुस रसूल अलग अलग जाति भाषा कुल के लोगों में गया, तू जाना चाहेगा नहीं जाएगा? पौलुस बात को अपना फर्ज समझा तो कहता कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना क्या है। अलग अलग जाति भाषा के कुल के लोग गुमराहियत में है, पाप में है, रोग में है, बीमारी में है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे, वो सत्यानाश के गड्ढे में अपने जीवन को उतार दे, वो जहन्नम की आग की तरफ तेजी से जा रहे। लेकिन उसको रोकने के काम उस वक्त पौलुस का था। आज मैं कहता हूं उस काम राहुल का है। खुदा ने जिंदगी पौलुस को इसलिए दिया, वरना उसको देखकर जिंदा कौन रह सकता है? खुदा ने जिंदगी तुझे इसलिए दिया ताकि तू जिंदा खुदा, जब तक तेरे सांसों में क्या है? नसों में जिंदगी का दम है। जो जाति भाषा कुल के लोगों के बीच में जाता है, तुझे प्रभु का तर्क को लेकर जाना है, उसके वितर्क को लेकर जाना है, उसके कलाम को लेकर जाना है, उसके सुसमाचार को लेकर जाना है। तब तेरा जन्मदिन मुबारक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बगल को बोलो, ये राहुल के लिए ही नहीं, उस समय एक पौलुस था, यहाँ पर अनेक पौलुस होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले राहुल का एक काम नहीं, किसका काम है? किसका काम है? बोलो तेरा भी बर्थडे आने वाला है। बोल बोल बोल। आने से पहले मैं तुझे गिफ्ट दे दे, सुसमाचार की रोशनी में चला लोगों को। अगर तो ऐसा काम करेगा, तेरा बर्थडे मुबारक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से एक निर्णय लेना बेटा। क्या लेना है? मैं जो भी जाति भाषा कुल के लोगों को बजाएगा, मैं उनके सरी का नहीं, बल्कि उनको मेरे प्रभु के जैसा बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग इज्जत करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर भी डटकर खड़ा रहना है। उसमें से क्या हुआ? डटकर कर रहे हैं। पौलुस से क्या हुआ? देखो आगे लिखा है 33 वचन पढ़ेंगे सिस्टर। हाँ, इस पर पौलुस ने उनके बीच में से निकल कर गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए। हाँ, विश्वास किए। बहुत से लोग सुने नहीं, लेकिन कई लोग क्या किए? बाइबल में लिखा है। हाँ, इस पर पौलुस उनके बीच में उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस और अरियुपगुस सदस्य था। और पौलुस तेरे द्वारा काम करेगा, तेरा बर्थडे सक्सेस होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे प्रभु ने जन्म दिया है, तू दूसरों को जन्म देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। में अपने बगल में प्रभु ने तुझे जन्म दिया, तुझे क्यों चुना है? क्यों चुना है? ताकि तो आत्मा में दूसरों को क्या दे? क्या दे? जन्म दे। पौलुस मतलब प्रभु मैं बांझू, मुझे क्या है? बच्चा चाहिए। और एक व्यक्ति बोल रहा है, बोलो मैं बांझू, मुझे आत्मा का भूख और प्यास है, मैं आत्मा में लोगों को क्या देना चाहता हूँ? क्या देना चाहता हूँ? क्या देना चाह रहा है? जन्म देना चाहिए। ये बर्थडे के महत्व को समझाना है, समझने प्रभु के प्रिय लोग। प्रभु ने अगर हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आने का, सीट गर्म करके जाने का, बाहर अपने जातियों में, भाइयों में, कुल में घूमने का, फिर उधर का होने का, फिर संडे संडे इसलिए नहीं दिया है, इसलिए दिया है यहां से जाने का, आग भर के जाके आग डाल देने का, दुष्ट जल जाए, वो आत्मा प्रभु में आ जाए। परमेश्वर इस वचन से मुझे और आपको दिल से क्या करें? बरकत करें। मैं उम्मीद रखूं कि आप लोग ये काम करेंगे। राहुल भाई आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आत्मा को जीतो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुसमाचार सुना के लेकर आओ, ऑपरेशन करने के लिए हम प्रभु इस वचन से मुझे और आपको
आशीष करे.